तो महाराज स्वामनि शत्रुपा के लिए कहा है कि भजन करने चले गए। जब भजन करने चले गए तो उत्तानपाद के जो धर्म प्रिय है उनका नाम है सुनीति। तो समझ लेना अध्यात्म इसका कि प्रिय मतलब स्वाभिमानी, जिसका मन सुंदर होगा और जिसकी बुद्धि सत्य रूपा होगी, सत्य निर्णय करेगी बुद्धि, उसे व्रत जो है प्रिय लगेगी। अब प्रिय जब व्रत लगेंगे तो उत्तम पद की प्राप्ति होगी। तो आपकी सुंदर नीति होगी। तो फिर क्या है, जब सुंदर नीति होगी और उत्तम पद मिल जाएगा तो भगवान की भक्ति आपके घर में ध्रुव रूपी आ जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज उत्तानपाद एक दिन शासन जा रहे थे दरबार के लिए, ये नहीं रह पाए। अरे जय वीर बेर बेर जय की टच करते हैं। तुम्हारा काट के लगा और अब सही है, आई लेकिन मूड दिखाई डब्बा जा पे देते जाए। अरे तो वहाँ दिखा रहे। हाँ तो आइए। हाँ जब डब्बा उधरो नीचे जब डब्बा, लेकिन हम साथ ज्यादा आए और ये धरो तो आवाज ज्यादा आई। जब इसलिए हम कह रहे धरो आपको। हाँ जे इन डब्बा भी धर लियो मारो जी बू वालो जे सरकाए दे तो गोसाई नहीं बू धरो बू नहीं दीदी वो कट्टी धरो जो कट्टी जो टीन वाली। सही है महाराज। मेरी बात मानो, ये लाओ फिर बाद में सबकी आ जाए या फिर सब नहीं हियन धर ले। हियन मेरी बात मानो, हियन धरो हिंद है बढ़िया। हाँ हियन और बढ़िया है। देख रहे आई अब धीरे चल घुमाइए, जब बाद में फिर आ जाए सही है। तो महाराज जब जा रहे थे दरबार के लिए तो एक जो मेहतर थी सफाई कर्मचारी वो पीठ फेर के खड़ी रही। तो राजा को बड़ा दुख हुआ, अचानक दृष्टि पड़ गई। तो राजा ने पूछा आपने पीठ क्यों हमारी तरफ कर ली? तो उसने कहा महाराज जिस दिन मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती हूँ उस दिन हमें भोजन नहीं मिलता। राजा ने कहा ऐसा क्यों? कि आप निसंतान हो और बिना संतान होने के कारण महाराज पता नहीं क्यों। और तब तक उसका पति आया और उसको पीटने लगा। राजा को बड़ा गिरा और वहीं से पीछे लौटा और पुनः महलों के लिए चल दिया। अभी तो निकल के आया था, तुरंत फिर जा रहा। तो आज जैसे ही वो मैया ने आता हुआ देखा कि इतनी जल्दी मेरे प्राणेश्वर गए और दरबार से वापस आ रहे तो कोई बहुत जरूरी बात है। तो मैया ने क्या किया कि आवत देखे पिया और मगन भौया खुशी भई भारी और के हाथ बलम को ले गए प्राणन भैया। एकदम से हाथ पकड़ के बांधी और महाराज को ले गई। और क्या किया पड़ी अरे भैया
को पलंग पर बिठा लिया और हाथ जोड़ के बोली, स्वामी क्या बात है आपके चेहरे पर? अभी तो आप खुशी खुशी से घर से गए, अचानक आपको क्या हो गया? और एकदम से राजा के नेत्रों से आंसू गिर गए। रानी ने दुपट्टा से पोंछ दिए और कहा, मेरे प्राणेश्वर बताओ कौन सा दुख पड़ गया इतनी जल्दी? क्या कोई साधु का अपमान हो गया? क्या कोई ब्राह्मण या गाय का अपमान हो गया? कोई अपराध बन गया? आप ऐसे तो कभी नहीं रोते थे। तो राजा से बोलिए बुदले में क्या बोली? क्यों मोह मलिन जरदाई सैया छाया स्वामी क्या बात है? किस लिए तुम्हारा मुख मलिन है? क्या बताऊं प्राणेश्वर, बताओ क्या कारण है? एकदम से राजा के हृदय से आंसू निकल पड़े और क्या कहा, क्या बताऊं तुझसे, कुछ कहा नहीं जाता। मैं जा रहा था दरबार के लिए, ऐसा कोई अपमान नहीं हुआ कि किसी संत ब्राह्मण या गाय का हमसे कोई अपराध नहीं बना। अपराध तो मेरा स्वयं का है। और क्या बोला है भरकर के राजा, सुन रानी की बात कहे नरनाथ कहा कंकोष। कहते हैं सुनाए जन्मों एक राजा ने जैसे ही कहा, प्राण प्यारी क्या कहूँ, आज तो सफाई कर्मचारी हमको मुंह फेर के खड़ी हो गई और कहने लगी कि अगर जब कुछ कहा नहीं जाता कि हमें भोजन नहीं मिलता है जब आपका मुख देख ले, तो मैं इतना भागा हूँ। मैं तो सोच रहा था कि मैं राजा हूँ, हमारी लोग बड़ी तारीफ करते होंगे, मेरा सम्मान होगा,
जब एक सफाई करने वाले के ऐसी मानसिकता है तो मेरे से पीछे लोग क्या क्या कहते होंगे हैं। और राजा हृदय भर के रोने लगा। तो रानी बोली तो परेशान काहे के लिए? अरे ये तो कारण मैं हूँ दुख का। क्या बोली मैया? इसका तो कारण मैं हूँ, तुम थोड़े ही हो। क्या बोली मैया? तुम ब्याह दूसरों पंडिता स्त्री अपने पति को दुख नहीं दे मत घबराओ, तुम दूसरी शादी कर लो। राजा कहने लगा पागल हो गई, अपने हाथ से ही अपनी मौत का विष घोल रही हो, तुम्हें पता है। बंद कर दो, फिर चालू कर, छोटे छोटे बने।